एमेलिया एक शहजादी थी जो छुपे हुए बादशाहत में परिस्तान में रहती थी। वो दूसरे मलिकाओं की तरह नखरे नहीं करती थी। उसे गहने पहनना, शादियों में जाने का कोई शौक नहीं था। उसे जुगनू के पीछे भागकर मस्ती करना पसंद था। वो अपने महल के करीब के जंगलों में घूमना पसंद करती थी। एक दिन जब वो एक जुगनू के पीछे भाग रही थी, एक उदास लेडीबग एमेलिया के हाथ पर आई। उसने एमेलिया से कहा, हमारी मलिका चली गई है। वो सुरीली आवाज में गाना गाकर परिस्तान को जादुई बनाती थी, लेकिन अब वो नहीं है, तो परिस्तान का जादू खत्म हो रहा है। एमेलिया ने अपने आसपास देखा तो वाकई जुगनू की चमक नहीं रही थी। फूल रंग खो चुके थे और दरख्त के पत्ते झड़ चुके थे। एमेलिया ने लेडीबग से पूछा, तुम्हारी मलिका कहाँ है? उन्हें क्या हुआ है? लेडीबग ने कहा, उन्हें एक साए वाले राक्षस ने किडनैप कर लिया है, जो सबसे गहरी गुफा में रहता है। वो उनकी आवाज चुराकर अपने बुरे कामों में इस्तेमाल करना चाहता है। उसने परिस्तान पर एक श्राप डाल दिया है, जो सब कुछ सुनसान और बेजान कर रहा है। एमेलिया को ये सुनकर झटका लगा और गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये बहुत बुरा है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। तुम मुझे गुफा का रास्ता दिखा सकती हो? लेडीबग ने सर हिलाया और कहा, हाँ। एमेलिया ने अपने खूबसूरत महल को छोड़ दिया और लेडीबग के साथ चल दी। लेडीबग ने उसे रास्ता दिखाया। उन्हें बहुत सी परेशानियां और खतरों का सामना करना पड़ा। एमेलिया ने अपनी तलवार और जादू को खुद को और कीड़े को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। परिस्तान वीरानी में डूबा हुआ, फूल मुरझाए हुए थे, सूरज नहीं चमकता था, चांद भी नहीं चमकता था, सब कुछ उदास था। एमेलिया को भी गम हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कीड़े से कहा, हम ये कर सकते हैं। आखिर में एमेलिया एक गुफा में पहुंची। गुफा के अंदर उसने एक बंधी हुई मलिका को देखा। मलिका खूबसूरत और नाजुक थी। उसके पास लंबे चांदी के बाल और तारों जैसी आंखें थी। उसने चांदनी की पोशाक और फूलों का ताज पहना हुआ था। उसने कहा, तुम जरूर मलिका लूना हो, परियों की मलिका। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। मैं एमेलिया हूँ, परिस्तान की शहजादी। मलिका मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया एमेलिया, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन सावधान रहो, साए वाला राक्षस यहाँ है। जैसे ही मलिका ने ये कहा, उसी वक्त एक बड़ा साए वाला राक्षस अंधेरे से निकला। वो बदसूरत और डरावना था। उसके सींग, नाखून और दांत थे। उसकी आंखें लाल थी। राक्षस ने कहा, हा हा हा, तुम बहुत देर से आई हो शहजादी, तुम अब मुझे नहीं रोक सकती। तुम सिर्फ एक नादान लड़की हो। लेकिन एमेलिया घबराई नहीं। उसने गुस्से से कहा, तुम गलत हो राक्षस, असल नादान तो तुम ही हो। तुमने परिस्तान की असली ताकत तो समझी ही नहीं। असल जादू मलिका की आवाज में नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले हर किसी की दिल में है। जादू तो जुगनुओं, फूलों, पानी और दरख्तों में है, और तो वो जादू मेरे पास भी है। उसने अपनी तलवार और जादू से राक्षस से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं आई। राक्षस बहुत ताकतवर था। वो हंसा और कहा, देखा, तुम्हारी तलवार और जादू मेरे खिलाफ बेकार हैं। मैं नाकाबिले शिकस्त हूँ। तुम बेबस हो, हार मान लो और सरेंडर कर दो। फिर एमेलिया को एक गाना याद आया जो उसकी माँ रात को उसके लिए गाया करती थी। वो गाना था जो उसे खुशी और महफूज महसूस कराता था। वो एक गाना था जो उसे बहादुर और ताकतवर महसूस कराता था। उसने वो गाना गाया। गाने की आवाज पूरी गुफा में फैल गई। वीरानी के साए दूर होने लगे। राक्षस छोटा हो गया। वो चिल्लाया और भाग गया। मलिका लूना आजाद हो गई। मलिका ने एमेलिया को गले लगाया और कहा, शुक्रिया एमेलिया, तुमने मुझे और परिस्तान को बचा लिया। तुम सच्ची हीरो और सच्ची दोस्त हो। फूल फिर से चमकने लगे, जानवर फिर से गाने लगे और खेलने लगे, सूरज चमकने लगा। एमेलिया अपने महल वापस आ गई। उसके पास ताज नहीं था, लेकिन उसने कुछ नया सीखा था। परिस्तान की शहजादी के तौर पर उसने सीखा कि सच्चे हीरो सुनते हैं, गाते हैं और दुनिया को जादू की जगह बनाते हैं।